नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। मुझे लगता है केजरीवाल की मुसीबतें इस बार बहुत बढ़ती जा रही हैं। उसका एक कारण है, उसका मेन और प्रमुख कारण क्या है कि कांग्रेस ने इस बार अपनी गलती सुधारी है और प्रदेश यूनिट के कहने के हिसाब से या प्रदेश यूनिट को उन्होंने इस बार बिल्कुल फ्री हैंड दिया है। वैसे ऐसा होता नहीं है कि कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी को रोकने के लिए अपना स्पेस ही खत्म कर दे। कांग्रेस ने ये गलती, बहुत बड़ी गलती की 2015 में भी और 2000 लगभग समझ लो कि 20 में भी। क्योंकि जैसे आपको पता है कि 2013 में जो चुनाव हुआ था, शीला दीक्षित जी उस टाइम सीएम थी, तो उस समय कांग्रेस की जो शीला दीक्षित थी, काफ़ी वो उनके काफ़ी कैंडिडेट, शीला दीक्षित समेत जो सीएम थी, काफ़ी कैंडिडेट उनके हार गए थे। उस समय के बाद जब चुनाव विधानसभा को भंग हो गया था, कांग्रेस के समर्थन से ही आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी हमेशा कहती रही थी कि भाई मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, खासकर कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं करूंगा, और उन्होंने उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और उनकी सरकार 49 दिन में गिर गई। उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए 2015 में, उस समय कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी गलती की जिसका वो आज तक खामियाजा भुगत रहे हैं। गलती क्या की कि उस समय कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, खासकर शीला दीक्षित तक को बताओ कांग्रेस ने उस टाइम चुनाव नहीं लड़ाया। अजय माकन जैसे उनके बड़े नेता थे, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। और भी काफ़ी ऐसे नेता थे जिन्होंने, कांग्रेस के जो शीर्ष नेता थे, उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा और कांग्रेस की हालत बिल्कुल जीरो हो गई और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। हालांकि 2015 में कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत था वो करीब 24% के करीब था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने पूरा स्पेस आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दिया। उनका मकसद केवल उस समय एक था, अगर किसी भी तरह से बीजेपी सत्ता में ना आए, बीजेपी की दिल्ली में सत्ता वापसी ना हो। इस वजह से उन्होंने पूरा स्पेस, अपना पूरा वोटर्स जो कि उन्होंने, कांग्रेस ने पूरा आम आदमी की तरफ डाइवर्ट करा दिया। आज उसी का नतीजा है कि कांग्रेस जो है कई राज्यों में आम आदमी पार्टी की वजह से ही बिल्कुल सिकुड़ गई है। आपको पता है कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वहाँ भी कांग्रेस की कुछ गलतियों की वजह से आम आदमी पार्टी वहाँ सरकार बनी। आपको पता है वहाँ हमेशा कांग्रेस की ही ज़्यादातर सरकार बनती आ रही है। सब उससे उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के सीएम थे, उनकी कुछ बातें नहीं मानी और इस वजह से जब पंजाब का सारा चुनाव का जो समीकरण खराब हो गया और वहाँ आम आदमी पार्टी जीत के आ गई। ऐसे ही हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी अपना पैर बड़ी तेज़ी से फैला रही थी। गोवा तक भी आम आदमी पार्टी ने दौड़ लगाई, गुजरात तक भी दौड़ लगाई। इस तरह से देखें तो आम आदमी पार्टी अपने आप को एक नेशनल पार्टी उन्होंने बहुत जल्दी बना लिया और वह केवल केवल जो कांग्रेस के वोटर्स थे उन्हीं के दम पर वो फल फूल रही थी। कांग्रेस को अच्छी तरह पता था, लेकिन वह अपने आप को सक्षम न मानते हुए केवल बीजेपी को रोकने के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए पूरा स्पेस छोड़ दिया, जिसका उन्होंने कई स्टेटों में खामियाजा भुगता और आज वो दिल्ली में भी इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं कि उनको अब इस समय जो दिल्ली में जो खासकर चुनाव का जो कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है, काफ़ी मजबूत रणनीति बनाई है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि हम सत्ता में कांग्रेस नहीं आ सकती। लेकिन इस बार कांग्रेस ने जो प्रदेश यूनिट है उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश यूनिट ने कहा भाई ऐसे तो कभी भी हम दिल्ली में आ ही नहीं सकते। दिल्ली में हमारे सारे जो नेता हैं वो टूट टूट कर आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं या बीजेपी में जा रहे हैं। इस तरह दिल्ली जो कांग्रेस का जो एक समय दिल्ली में जो 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 उनकी जो लीडरशिप थी वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी। तो इस बार, और वैसे आम आदमी पार्टी ने या केजरीवाल ने भी कांग्रेस के साथ काफ़ी गड़बड़ की, उनको काफ़ी आंखें दिखाई। विधानसभा जो लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने पंजाब में गठबंधन नहीं किया, हरियाणा में किया, हालांकि पंजाब में नहीं किया। तो इस तरह से पंजाब जो कांग्रेस ने लगभग कई बार आम आदमी जो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने कई बार आंखें दिखाई और उसकी जो एक है छवि, कांग्रेस की छवि एक आम आदमी पार्टी के द्वारा बहुत ज़्यादा बिगाड़ी गई, जिससे कि आम आदमी पार्टी का लगता था कि भाई कांग्रेस तो कुछ भी नहीं है और वो कांग्रेस को धीरे धीरे ख़त्म भी करती जा रही थी। हालांकि ऐसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को रोकने के लिए अपनी ही जगह, अपनी ही जो स्थिति खराब कर ले। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, इस बार कांग्रेस ने अपना एक अच्छा मजबूत रणनीति बनाई है। हालांकि इसका पूरा फायदा केवल बीजेपी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार ठान ली है कि केजरीवाल को रोकना है। केजरीवाल के जो कांटे को उनको काटने के लिए इस बार आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस ने बिल्कुल पूरी कमर कस ली है और बीजेपी के लिए बहुत अच्छा इस समय सुनहरा मौका है। बीजेपी इस बार जरूर जो दिल्ली की जो विधानसभा में जरूर जीतेगी और उनको इसमें कोई दो राय नहीं है।
इसी चीज़ को देखते हुए अब जो सीएम केजरीवाल है, एक्स सीएम केजरीवाल, वो बीजेपी पर हमला नहीं कर रहे हैं। उनका हमला केवल सारा कांग्रेस के ऊपर है। आपको पता होगा कि कांग्रेस ने नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को खड़ा किया है। शीला जी के बेटे हैं, काफ़ी कद्दावर नेता है कांग्रेस के, और काफ़ी सुलझे हुए नेता है। उन पर आज तक किसी तरह का कोई आरोप भी नहीं लगा है। वो सांसद भी रह चुके हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर साहब सिंह वर्मा के बेटे, वो भी सीएम रह चुके हैं, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा भी। उनके बेटे जो है प्रवेश वर्मा, उनको बीजेपी इस बार पक्का वहाँ से नई दिल्ली से चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी में है। सॉरी। हालांकि प्रवेश वर्मा ने तो पहले खुद ही चैलेंज किया था कि भाई इस बार मैं नई दिल्ली से चुनाव लड़ूंगा और केजरीवाल के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए केजरीवाल जी इस बार पूरी तरह से घिर चुके हैं। उनके अंदर इतनी ज़्यादा बौखलाहट है कि उन्होंने जो संदीप दीक्षित की रैकी करानी शुरू कर दी। संदीप दीक्षित ने एक लिखित में कंप्लेंट दी है एलजी साहब को कि भाई इन्होंने पंजाब की कुछ खुफिया तंत्र को मेरे पीछे लगाया हुआ है, वो मेरी रेकी कर रहे हैं। और इसकी लिखित उन्होंने शिकायत एलजी साहब को दी है कि भाई इनकी पूरी जांच की जाए। पंजाब से जो भी गाड़ी आ रही है, इन गाड़ी की जांच की जाए, उनमें कौन आ रहा है, क्या कर रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह संदीप दीक्षित ने लगाया है, जो कि एक आगे के लिए जो कांग्रेस की, जो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक कठिनाई का सबक भी बनेगा। क्योंकि जैसे ही इसकी इंक्वायरी जांच बढ़ेगी, जो आदमी संदीप दीक्षित के घर के आसपास देखे गए हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनको पूछा जाएगा। तो एक तरह से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा। और साथ ही आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने एक बहुत ही भद्दा बयान जो है डॉक्टर साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा जी के लिए दिया है। उन्होंने उनको एक जो देशद्रोही उन्होंने बोल दिया है। इस तरह से जो डॉक्टर साहब सिंह वर्मा का परिवार एक बिल्कुल साफ छवि का परिवार है, और खासकर दिल्ली देहात के गांव में उनकी बहुत अच्छी छवि है। उनके परिवार की, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा के परिवार की दिल्ली देहात में, और खासकर जाटों में, क्या पूरे दिल्ली देहात में एक बहुत अच्छी उनकी छवि है। इस तरह से केजरीवाल ने जो ये बहुत गंदा बयान दिया है डॉक्टर साहब सिंह वर्मा के बेटे सुपुत्र के खिलाफ, वर्मा जी के खिलाफ, तो पूरे दिल्ली देहात में इस पर बहुत ज़्यादा रोष है। और इसका खामियाजा मुझे लगता है कि 101% अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा। केजरीवाल ने बौखलाहट में ऐसा एक गंदा बयान दे दिया है, इतना घटिया बयान प्रवेश वर्मा जी के लिए दे दिया है, जो उनको आने वाले चुनाव में बहुत ज़्यादा मुसीबतें पैदा करेगा। और मुझे तो लगता है कि प्रवेश वर्मा जी को भी एक इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा डालना चाहिए कि उन्होंने उनको उग्रवादी कैसे बोल दिया। हालांकि उग्रवादी से खुद संबंध केजरीवाल के बिल्कुल सामने आ चुके हैं। पंजाब के चुनाव में भी वो एक उग्रवादी के घर में जाके ठहरे थे, खालिस्तानी घर में ठहरे थे, और खालिस्तानी पन्नू ने भी बोला है कि भाई हमने इनको 133 करोड़ रुपए दिया है। तो उनकी पन्नू की वीडियो काफ़ी पीछे वायरल भी हुई थी, और उसमें आम आदमी पार्टी को बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। हालांकि उनकी जांच अभी शुरू नहीं हुई है। अगर इस मामले की जांच होती है तो केजरीवाल का फंसना इसमें बिल्कुल तय है। तो इस बार देखेंगे कि कांग्रेस ने जो चुनाव का जो एक दिल्ली विधानसभा का चुनाव है बहुत ही रोचक बना दिया है, जिससे आम आदमी पार्टी की जो है एक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। क्योंकि आप सबको पता है आम आदमी पार्टी के पास जो वोट शेयर है वो सारा कांग्रेस से ही खिसक के आम आदमी पार्टी में आया है। क्योंकि बीजेपी का जो वोट शेयर है 30-32%, वो बिल्कुल इंटैक्ट वोट है, इंटैक्ट वोट परसेंट है। उसमें बिल्कुल भी कोई कमी नहीं आती है। हमेशा 1-2% उसमें नए वोटर जुड़ते हैं, हमेशा उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होती है। लेकिन इस बार अगर कांग्रेस ने, जिस तरह से कांग्रेस इससे चुनाव लड़ रही है, जंगपुरा से भी उन्होंने फराद सूरी को जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ उतारा है, ये भी एक बहुत अच्छी मूव कांग्रेस ने चली है। तो मुझे लगता है आरसी के खिलाफ भी वो बहुत ही अच्छा एक मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस उतारेगी। यानी कि इस तरह से कांग्रेस ने जो इनके बड़े शीर्ष नेताओं को घेरने की पूरी तैयारी कर दी है। पूरी तैयारी किस तरह से कर दी है कि संदीप दीक्षित बहुत जी जान से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वो इससे एक फायदा जरूर होगा, खासकर बीजेपी को, कि जैसे संदीप दीक्षित बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, केजरीवाल दूसरे क्षेत्र में शायद इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो अपने क्षेत्र को बचाएंगे या दूसरे विधायकों को जिताएंगे। तो इस बार जो कांग्रेस ने जो एक ऐसा दांव चला है, जिससे केजरीवाल बिल्कुल चारों खाने चित हो गए हैं। उनकी बौखलाहट दिन पर दिन दिखाई देती जा रही है। कल परसों जो आतिशी जी ने और संजय सिंह ने भी एक काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो कुछ भी नहीं बोल पाए, सिर्फ इधर उधर के आरोप लगा रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी कांग्रेस जो पार्टी है वो चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी से पैसा ले रही है।
बताइए, जो कांग्रेस इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है, इतना पैसा कांग्रेस के पास है, वो बीजेपी से चुनाव लेगी, चुनाव लड़ने के लिए पैसा लेगी? इनके बयान इस तरह से हो रहे हैं कि बिल्कुल इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से क्या बयान दें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो पहले ही काफ़ी गिरता जा रहा है, अब दिन पर दिन उनका ग्राफ और भी गिरता जा रहा है, क्योंकि इन्होंने दो जो ये मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना चलाई थी और संजीवी योजना चलाई थी, उसका भी बिल्कुल भांडाफोड़ हो चुका है। उनके ही विभागों ने, उनके ही मंत्रालयों ने बोल दिया है कि भाई ये कोई स्कीम नहीं है। तो इस तरह से देखते हैं, केजरीवाल जी की जो रणनीति थी, जो राजनीति थी, वो कोरी जो एक फ्री की रेवड़ी पर चलती थी, झूठ पर चलती थी, और कांग्रेस ने जो उनको स्पेस दे रखा था उसी पर चलती थी। मैं फिर कहता हूं, अगर कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा होता, कोई बात नहीं, अगर शीला दीक्षित जी एक बार हार गई थी तो क्या हुआ? उनको दोबारा चुनाव अगर 2015 में लड़े होते, 20 में लड़े होते कांग्रेस मजबूती से, तो शायद आज कांग्रेस के लिए जो आम आदमी पार्टी इतना सिरदर्द ना बनती और केजरीवाल जो इतना भ्रष्टाचार भी ना कर पाते, क्योंकि इनको ताकत, इतनी असीम ताकत मिल गई। पिछली बार इनको 67 एमएलए थे, इस बार 62 एमएलए थे। तो एक असीम ताकत मिलने से इनको ऐसा लगने लगा कि जैसे इनको तो कभी कोई हटा ही नहीं सकता, और इसी के बहकावे में आके, इसी के घमंड में आके इन्होंने इतने फ्रॉड, इतने घोटाले कर बैठे कि अब इनका बचना बहुत मुश्किल है। चुनाव के बाद देखना, दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के बाद देखना, इन पर चुनावी शिकंजा बहुत ज़्यादा कसा जाएगा, और ये सारे जितने भी आम आदमी पार्टी के जो नेता अपने आप को दिखा रहे ईमानदार, कट्टर ईमानदार, ये सारे बेईमान बिल्कुल जेल के अंदर मिलेंगे। इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसी चीज़ को देखते हुए आम आदमी पार्टी के अंदर इतनी भगदड़ मची हुई है। उन्होंने खुद अपने बहुत से भ्रष्ट नेताओं के टिकट काट दिए हैं। बहुत करप्ट, जिन पर काफ़ी आरोप थे, गबन के भी आरोप थे, लड़ाई झगड़े के भी आरोप थे, घोटाले के भी आरोप थे, उन सब विधायकों को इन्होंने टिकट काटकर अपनी छवि सुधारने की कोशिश की। लेकिन केजरीवाल की छवि खुद की इतनी खराब हो चुकी है कि इसको संभालना बचाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस समय जो दिल्ली का विधानसभा का चुनाव है वो काफ़ी रोचक है, और केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि त्रिकोणीय चुनाव अगर होता है तो 101% इसमें बीजेपी का पूरा फायदा है, और बीजेपी भी इस बार बहुत मजबूती से, बहुत रणनीति के साथ अपना चुनाव लड़ रही है। अभी तक बीजेपी ने अपनी कोई भी सीट डिक्लेयर नहीं करी है। वो बिल्कुल एक एक कैंडिडेट को बड़े ठोक बजा के, चेक करके, अच्छी तरह से, बिल्कुल तसल्ली के साथ टिकट देगी। बिल्कुल जो चुनाव जीतने वाले हैं उनको टिकट देगी, जो मजबूत कैंडिडेट हैं, जो साफ छवि के कैंडिडेट हैं, जिन पर कोई आरोप नहीं है, जिन पर किसी तरह का कोई दाग नहीं है। इस बार बीजेपी, मुझे लगता है 101% ऐसे ही अच्छे नेताओं को दिल्ली में चुनाव के लिए लेके आएंगी, और जिससे दिल्ली की विधानसभा का चुनाव बीजेपी बहुत अच्छी तरह से, बड़ी आराम से जीत जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।